4 जुलाई 2026 दिन शनिवार, आषाढ़ कृष्ण पक्ष 4 संवत 2083। आशावादी हर कठिनाई में अवसर देखता है। सरकारी अधिकारियों की खासियत। आयकर विभाग में जॉइंट कमिश्नर डॉक्टर PS नाइक ने अपनी छुट्टियों को सेवा का जरिया बना दिया। उन्होंने लगातार 7 वीकेंड बंबई से 600 किलोमीटर दूर गृह राज्य तेलंगाना के सूखा प्रभावित नारायणखेड़ पहुंचकर ग्रामीणों के साथ वर्षा जल संरक्षण का मॉडल तैयार किया। इससे कई गांवों का भूजल स्तर बढ़ने लगा। नारायणखेड़ में वर्षों से बोरवेल सूख रहे थे, इससे खेती प्रभावित होती थी। डॉक्टर नाइक खुद युवाओं के साथ मिट्टी खोदते और पत्थर उठाते रहे। डॉक्टर नाइक ने पर्यावरणविद पालाडुगु ज्ञानेश्वर से मार्गदर्शन लिया। फिर प्रशासन के सहयोग से 2 लाख रुपए की लागत से 2 सामुदायिक सोख्ता गड्ढे, खेत तालाब व पत्थरों के छोटे बांध बनाए। इससे वर्षा जल जमीन में समाने लगा और भूजल स्तर बढ़ गया। बधाई के पात्र हैं और प्रेरणा के पात्र हैं जॉइंट कमिश्नर डॉक्टर PS नाइक। महाराष्ट्र में 14.80 लाख, जबकि मुंबई में 93,000 आवारा श्वान। शहर में 3 नए डॉग शेल्टर बनाए जाएंगे। आवारा श्वान के लिए हर मनपा क्षेत्र में खुलेंगे ABC सेंटर। राज्य में श्वान के हमलों से बच्चे और महिलाएं, बुजुर्ग परेशान। पशु प्रेमी भी जिम्मेदारी निभाएं। सामंत ने कहा, पशु प्रेमियों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। यदि कोई व्यक्ति आवारा श्वान को भोजन कराता है तो उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी नसबंदी और टीकाकरण भी हो। सरकार इस दिशा में स्थानीय निकायों के माध्यम से आवश्यक व्यवस्था मजबूत करेगी। 1.8 लाख श्वान की नसबंदी। राज्य में 2 लाख से अधिक आवारा श्वानों का रेबीज टीकाकरण किया गया है। स्थानीय स्वराज संस्थाओं को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और ABC कानून का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। विधायक मुर्जी पटेल, स्नेहा दुबे, अमीन पटेल, नमिता मुंडदा, सना मलिक और मनीषा चौधरी ने भी आवारा श्वानों के बढ़ते हमलों का मुद्दा उठाया और सरकार के प्रभावी कार्रवाई की मांग की। विधायक अमीन पटेल ने मुंबई में आवारा श्वानों के लिए पर्याप्त आश्रय स्थल शेल्टर की अवस्था पर जोर दिया। सामंत ने बताया, अगले 6 महीनों में मुंबई में 3 जगह आधुनिक डॉग शेल्टर तैयार हो जाएंगे। इन शेल्टरों में पकड़े गए आवारा श्वान रखे जाएंगे, जहां उनकी देखभाल, उपचार, नसबंदी और पुनर्वास की व्यवस्था होगी। ये समाचार दैनिक भास्कर बम्बई संस्करण में। नासिक की साक्षी नेशनल टॉपर, चंद्रपुर के आया नाजियानी एयर 2। लड़कों का पास प्रतिशत रहा अधिक। CA फाउंडेशन मई 2026 परीक्षा में 90,217 उम्मीदवार शामिल हुए थे, जिनमें से 46,798 पुरुष और 43,419 महिला अभ्यर्थी थे। परीक्षा में कुल 18,124 उम्मीदवार सफल रहे।
जिनमें कुल पास प्रतिशत 20.09 दर्ज किया गया। ये परीक्षा की तस्वीरें सीए जैसे प्रोफेशनल कोर्स की, और पिछले दिनों परीक्षा पेपर आउट होने के ये खबरें कुछ इशारा करती हैं और समाधान एक दूसरे को समाधान भी देती हैं कि खाली सरकारों पर आरोप लगाना परीक्षा पेपर आउट होने का, आम जनता को भी जागृत होना पड़ेगा। पास प्रतिशत कुल 20% दर्ज किया। 90,000 में से 18,000 उम्मीदवार सफल हुए सीए की परीक्षा में। तो आवश्यकता है हमारे जनता के विकसित होने की। यही सब महत्वपूर्ण समाधान होगा। सरकारों पर को सहयोग दें, उनसे आशाएं रखें, लेकिन व्यवस्था में भी सहयोग दें। कोरोना महामारी से अनाथ हुए 86 बच्चे भर रहे हौसलों की उड़ान। कोरोना महामारी से कई परिवारों को उजाड़ दिया और कई मासूम बच्चों ने उनका सहारा तक छीन लिया। नागपुर जिले में कुल 86 बच्चे ऐसे हैं जो इस आपदा के कारण अनाथ हुए, जबकि 3,453 बच्चों के अब केवल एक ही अभिभावक शेष हैं। माता पिता को खोने वाले 86 बच्चों ने हार नहीं मानी, बल्कि अपनी मेहनत और लगन से सफलता की नई कहानी लिख दी। इन बच्चों में से कोई इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है तो कोई डॉक्टरी बनने की राह पर है। कुछ बच्चे नौकरी कर आत्मनिर्भर बन चुके हैं। इनमें से 7 बच्चों को बाल गृह का सहारा लेना पड़ा। अब वहाँ केवल 2 बच्चे ही रह रहे हैं। शेष बच्चों में कुछ 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। इनमें 2 बालिकाएं आधार गृह में रह रही हैं, जबकि 4 बच्चे अब स्वतंत्र रूप से बाहर रह रहे हैं। इनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए। राज्य सरकार ने प्रत्येक अनाथ बच्चे के लिए 5 लाख रुपए और केंद्र सरकार ने 10 लाख रुपए की एफडी प्रदान की। वर्तमान में स्पॉन्सरशिप योजना के माध्यम से इन बच्चों को 4,000 रुपये प्रति माह की सहायता भी मिल रही है। सिंगल अभिभावक वाले 3,453 बच्चों को भी 18 वर्ष तक 2,250 रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान की जा रही है। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं बच्चे। कभी असहाय दिखने वाले ये बच्चे आज आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। 86 बच्चों में से 14 इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि 15 बच्चे निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं। अन्य बच्चे भी विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। एक अनाथ बालक को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली है, जबकि एक अन्य बालक अमरावती में MBBS की पढ़ाई कर रहा है और डॉक्टर बनने की राह पर है। वहीं 27 बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के हैं और अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सभी 86 अनाथ बच्चों को अनाथ प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, जिससे उन्हें शिक्षा और नौकरी में 1% आरक्षण का लाभ मिल रहा है। इनको आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड भी दिए गए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त प्रयास से सभी बच्चों के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र तैयार किए गए हैं। जिन बच्चों के नाम संपत्ति है, उन्हें कानूनी सहायता प्रदान कर उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण कक्ष द्वारा इन बच्चों को नियमित मुलाकात, समुपदेशन और आवश्यक सहायता दी जाती है। साथ ही इनकी जानकारी PM पोर्टल पर समय समय पर अपडेट की जाती है। सुनील मैसरे, जिला महिला व बाल विकास अधिकारी। व्हाट्सएप यूजरनेम फीचर से लोगों को फायदा,
पर सियासी दलों का ताना बाना बिगड़ जाएगा। पार्टियों को यूजर नेम आधारित नया नेटवर्क बनाना पड़ेगा। 52,000 करोड़ की रक्षा खरीद मंजूर, सेना होगी और मजबूत। एयर इंडिया ने कुछ उड़ानों का फ्यूल चार्ज घटाया। दैनिक आज का आनंद में एक अच्छा समाचार, पीठ पर लादकर 6 किलोमीटर पैदल चलकर छात्रा को हॉस्पिटल पहुंचाया। घने जंगल, उबड़ खाबड़ रास्तों के बाद भी शिक्षिका ने हिम्मत नहीं हारी। आंध्र प्रदेश के पर्वतीपुरम मन्यम जिले से मानवता और कर्तव्य निष्ठा की एक प्रेरणादायक मिसाल सामने आई है। यहाँ एक शिक्षिका ने गंभीर रूप से बीमार 7वीं कक्षा की छात्रा को जान बचाने के लिए असाधारण साहस का परिचय दिया। परिवहन की कोई सुविधा न होने पर उन्होंने छात्रा को अपनी कमर से बांधकर करीब 6 किलोमीटर तक दुर्गम जंगल और ऊबड़ खाबड़ रास्तों से पैदल चलकर सरकारी अस्पताल पहुंचाया। यह घटना गुम्मल लक्ष्मीपुरम स्थित आदिवासी बालिका कल्याण विद्यालय की है। विद्यालय की छात्रा भुवनेश्वरी अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। समय पर चिकित्सा उपलब्ध कराना बेहद जरूरी था, लेकिन दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र में वाहन न मिलने से स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो गई। ऐसे कठिन समय में विद्यालय की वार्डन हेमानी ने साहसिक फैसला लेते हुए छात्रा को अस्थायी सहारे से अपनी कमर पर बांधा और कठिन पहाड़ी एवं जंगल के रास्ते तय करते हुए उसे अस्पताल पहुंचाया। उनकी तत्परता और समर्पण के कारण छात्रा को समय रहते इलाज मिल सका। भुवनेश्वरी को बाद में पार्वतीपुरम जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल उसका आईसीयू में उपचार चल रहा है। हेमानी के इस निस्वार्थ और मानवीय कार्य को पूरे राज्य में सराहना हो रही है। इस घटना ने एक और आदिवासी इलाकों में बुनियादी परिवहन सुविधाओं की कमी को उजागर किया है। वहीं दूसरी ओर शिक्षकों की संवेदनशीलता, सेवा भावना और कर्तव्य के प्रति समर्पण को भी रेखांकित किया है। शिक्षिका हेमानी की इस प्रेरणादायक सेवा को सम्मान देते हुए राज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री ने उन्हें शाल उड़ाकर सम्मानित किया और उनके साहस व मानवता की खुले दिल से प्रशंसा की। आज यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।